हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद सीखो। आज मैं आपको इस वीडियो में कोई नॉलेज देने के लिए नहीं आया हूँ। सिंपल सी बात आपसे कह दे रहा हूँ कि अगर मैं आज अपनी बातें करने वाला हूँ कि मैंने जो 2.5 या 3 साल के बीच में जो भी ट्रेडिंग से सीखा है वो किस तरीके से अप्लाई किया, किस तरीके से मार्केट ने हमें धोखा दिया, हमने मार्केट को फिर वैसे सेम सिचुएशंस में जाके या फिर उस सिचुएशन से हट के आज आप लोगों के सामने हैं, ताकि ये कुछ अच्छे प्रॉफिट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक ना। अब सिंपल सी बात आती है हम लोगों के सामने दैट कि हमें क्या ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, या फिर देखो अब आज भी आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनका पर डे लॉस ही लॉस होता चला जा रहा है। कल 2,000, आज 3,000, कल 5,000, 10,000, 20,000 ऐसे लॉसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। और बल्कि आपका होना क्या चाहिए कि आज 200 प्रॉफिट, कल 300, कल और परसों 500, 10,000, 20,000 ऐसे प्रॉफिट आपका बनना चाहिए। ठीक है। लेकिन हम रिटेल ट्रेडर के साथ होता क्या है, हमेशा लॉस होता है। क्योंकि जब आप सिंपल सा देखो, अगर आप अपना ब्रोकर कोई सा भी ब्रोकर अगर लॉगिन करते हो तो आपके सामने सिंपल सा एक रिसिप्ट आ जाती है जिसमें लिखा है कि 90% ट्रेडर लॉस में है, और जो भी ट्रेडर्स प्रॉफिट में 10% वह किस तरीके से क्या नहीं है, उनकी सिचुएशंस, उनके माइंडसेट को आप नहीं पकड़ सकते। लेकिन हाँ, जो 90% के लॉसेस है उस लॉसेस को हम कम करके 80, 70, 60% ला सकते हैं। ठीक ना। यानी कि 90% लोगों का जो लॉस है, जो पैसे लॉस करें, अगर आप समझो कि एक कैपिटल लॉस करें 90% लोग, तो यह एक कैपिटल 10 लोगों के भीतर चली जा रही है, मतलब 10% लोगों के पास चली जा रही है। तो इस 10% में अगर 90% की कैपिटल चली जा रही है तो हम उसको डिप्लॉय करके एक्स कैपिटल उसको XY कैपिटल करके और वे लोगों के बीच में बांटने का काम करेंगे। इस चैनल का मोटिव शुरू से यही रहा है। ठीक है। इसी के लिए आपको कोई भी पेड कोर्सेस नहीं लाया गया है और फ्यूचर की बात हम नहीं कर सकते। ठीक है। बट अब यह वीडियो बनाने का मतलब क्या है, इस वीडियो में हम आपको कोई भी अगर चीज़ें आप अब तक वीडियो में बने हो तो आपको पता होगी कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए आपके लिए एक रूल होता है 40, 80, 90, समझ रहे हैं, 40, 80 और 90 एक रूल होता है जो मैंने एक एटॉमिक नाम की बुक से सीखा है। यानी कि आप किसी भी काम को करने के लिए अगर 40 दिन तक उस चीज़ों को सीख लेते हैं, ठीक है, 80 दिन के भीतर उसको अप्लाई कर देते हैं, तो 90 दिन के अंदर आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सेम ऐसी सिचुएशंस में हम लोग ये सोचने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों के सामने 40 स्टॉक मार्केट बेसिस के वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है। नो डाउट से ट्रेडिंग से पैसा बनता है। ठीक ना। आप समझने की कोशिश करो, अगर देश में 11 करोड़ डीमैट अकाउंट होंगे तो 11 करोड़ लोग पागल या बेवकूफ़ नहीं बने हुए हैं। सिंपल सी बात होती है। तो आपको सबसे पहले यह डिसिप्लिन को फॉलो करना है कि उस 11 करोड़ में से अगर 10 करोड़ लोग लॉस में हैं तो किस लिए लॉस में, उस 10 करोड़ को नंबर को हम 8 करोड़ बदल देते। मतलब देखो 11 करोड़ लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बट मैं एक आप लोगों के सामने उदाहरण बताने का काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे आगे चल के। ठीक है। तो इसलिए हम इस चैनल को बनाएं कि आप लोगों को मोटिवेट करते रहें ताकि ट्रेडिंग करने में आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है। तो 40 दिन की 40 कंटेंट आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसमें ट्रेडिंग पहला कदम से लेके 40 कदम तक आप किस तरीके से साथ चल सकते हो। अगर इन 40 वीडियो को मिला के अगर चैनल पे लगभग अच्छे खासे सब कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग इस व्हाइट बोर्ड पे समझने का काम करेंगे। ठीक ना। यानी कि अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने अपने एक 2.5 साल के करियर में से शुरू किया था। ठीक ना। शुरू में प्रॉफिट हुआ, फिर लगभग 7.5 लाख के आसपास, मतलब 7 ही लाख आप मान लो कि 7 लाख के आसपास हमारा लॉस हो चुका था मार्केट में, लगभग 2.5 आपके ईयर पे। ठीक ना। मतलब 2.5 साल के भीतर लगभग 7 लाख रुपए के आसपास लॉसेस हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद किस तरीके से किन सिचुएशंस के हिसाब से हम लोगों ने कमबैक किया। ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने जानने की कोशिश की जिसकी वजह से हम लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। हम लोगों से तात्पर्य मतलब बस मेरा है। ठीक है। तो सेम सिचुएशंस हम लोग आपके साथ ही बताने का काम करेंगे। ठीक है ना। तो आई थिंक देखो, सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि आपको हमेशा कर्मा ही आपका हमेशा है। ठीक ना। तो आप कर्मा हमेशा सही करिए, और कर्मा आप हमेशा सही करने के लिए क्या कर सकते हैं। अभी पूजा तो है नहीं कि आप कर्मा करेंगे, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जिनमें मैं आपको बेसिकली 6 पॉइंट आपको अपने करियर से खोज के लेके आया हूँ। ठीक है। अपनी जर्नल बुक से खोज के लेके आया हूँ कि आप लोग इस पॉइंट को ज़रूर से ज़रूर समझ लेना। जिसमें से नंबर 1 पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो वह होता है आर और आर। आप लोगों को बहुत या फिर फैंसी वर्ड नहीं लगता है रिस्क रिवार्ड, लेकिन यह बहुत अच्छा चीज़ें होती हैं किसी भी ट्रेड को मैनेज करने के लिए। आप समझने का काम करो, पहले मैं एक दिन में अगर 10 रुपये प्रॉफिट हो जाता था, बेसिकली एग्जांपल समझो, तो मैं अगर एक दिन ट्रेडिंग बंद भी होगी तो अगले दिन मैं ट्रेडिंग 8 का 9 का लेके रिस्क लेता था, 10 का लेके, यानी कि मेरे पास 10 है और मैं ये भी सोच लेता था यार जाएगा तो 10 थोड़ी पूरा जाएगा, लेकिन चला जाता था और भी कुछ कैपिटल चली जाती थी। तो आई थिंक दैट की सेम सिचुएशन आप लोगों के साथ भी होती होगी। अगर होती होगी तो जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि हाँ यार
सेम सिचुएशन तो हम लोगों के साथ भी हुई है, ठीक है। तो ये हर एक चीज़ों का होता है, तो रिस्क रिवार्ड आप हमेशा अपनी मेंटेन रखो कि अगर 10 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ तो ये 10 रुपये कम से कम आपका 4 दिन या 5 दिन को तो मैक्सिमम चलना ही चाहिए, मिनिमम तो चलना ही चाहिए। कि अगर आज 10 प्रॉफिट हो गया तो कल लॉस हो तो 2 लॉस हो, परसों 2 लॉस हो, मतलब ऐसे-ऐसे 2-2 लॉस होता रहेगा। तो आप समझने की कोशिश करो, जिन चीज़ों को समझने के लिए आपको, मतलब जिस प्रॉफिट को कमाने के लिए 1 दिन आपको लगा या 1 दिन का है, ठीक है, उसी प्रॉफिट को आपको गँवाने में 10 दिन लग रहा है, 5 दिन लग रहा है, ठीक है, 4 दिन लग रहा है, 3 दिन लग रहा है, तो कहीं न कहीं आप एक अच्छे सफल ट्रेडर हो सकते हो। देखो, आप 20 दिन मार्केट में होते हो और 20 दिन कोई लगातार प्रॉफिट नहीं बना पाता। 15 दिन बनाते हो, 10 दिन भी अगर आप बनाते हो, अगर 10 दिन में आपका 10 रुपये अगर प्रॉफिट बनता है, 100 रुपये, और 10 दिन आपका 5-5 रुपये लॉस भी जाता है ना, तब भी आप अंत में 50 रुपये के प्रॉफिट में रहने वाले हो, ठीक है। ब्रोकरेज छोड़ के मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप इतना इंटेलेक्चुअल मत बन जाना। तो कहीं न कहीं आपको ये समझ में आना चाहिए कि रिस्क और रिवार्ड सबसे ज़्यादा मेंटेनेबल चीज़ होती है। रिस्क रिवार्ड को आप जब तक मेंटेन नहीं करोगे, तब तक इतनी आसानी से पैसा नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो यह पॉइंट मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आएगा, बिकॉज़ इसका एक अच्छी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें लोगों को समझ में भले नहीं आती है, ठीक है? तो इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि नंबर 1 पे क्या होगा, नंबर 1 पे आप लोगों के सामने रहेगा रिस्क और रिवार्ड के नाम, ठीक ना? यानी कि रिस्क रिवार्ड किस तरीके से मेंटेन होगा, उसके बारे में आप सबसे पहले समझने का काम करो। मैं भी वीडियो बनाऊँगा, अंत में आप लोग देख ही सकते हो, ठीक है? उसके बाद एक और चीज़ आती है, जिसमें हमारे सामने एक ये होता है, ठीक है? इसको आप कंप्लीट करो कि डे ट्रेड लिमिट। अब डे ट्रेड लिमिट होती क्या है? यह बहुत आसान सी चीज़ होती है। मैं एक चीज़ें आप लोगों को कंटिन्यू करूँगा, लेकिन अब सबसे पहले 6 पॉइंट आप लोगों के लिख लेते हैं, ठीक है। एक थर्ड पॉइंट आप लोगों के सामने आएगा मल्टीपल सेटअप के बारे में। अब मल्टीपल सेटअप से कहने का तात्पर्य क्या है, उसको हम लोग अभी कुछ देर के भीतर समझने का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आती है, वो होता है बैक टेस्टिंग। और बैक टेस्टिंग लोगों को आसान चीज़ें लगती है, समझ में आता है कि यार जो चीज़ें हो चुकी है उसको किस तरीके से हम कर सकते हैं, यार उसी को तो आप समझोगे तभी तो कुछ ना कुछ हो सकता है। यानी जब तक आप बैक टेस्टिंग नहीं करोगे, तब तक इतनी आसानी से नहीं कुछ हो सकता। और एक और चीज़ आती है, उन चीज़ को हम नाम देते हैं मेंटल पीस, और इसके किस तरीके से आएगी, यही आपको सबसे ज़्यादा पैसे बनाने में मदद करेगी। इन 6 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के सामने क्या है, सबसे पहला पॉइंट आपको रिस्क रिवार्ड मैंने समझा दिया। आप सेकंड पॉइंट है डे ट्रेड लिमिट। डे ट्रेड लिमिट्स का मेरा मतलब क्या है कि आप समझने की कोशिश करो, अगर आप एक दिन में 10 ट्रेड लेते हो और 10 ट्रेड से आपका 10 रुपये प्रॉफिट बनता है, सबसे पहले आप समझो। और अगले दिन अगर आप 20 ट्रेड ले लेते हो और 20 रुपये प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। तो कहीं न कहीं क्या देखने को मिला, ठीक है, कि मतलब जितना ट्रेड ले रहे हो उतना प्रॉफिट बन रहा है। तो अगर आप एक दिन में अगर 10 ट्रेड लेके 10 रुपये बना रहे हो, और आप ऐसे ही ट्रेड लिमिट खोजने की कोशिश करो कि अगर लॉसेस के दिन, अगर आप देखो, अगर आपका यह रहेगा कि 10 दिन में 10 मैं प्रॉफिट लगातार बना ले रहा हूँ, तो लास्ट के दिन आप यह सोचोगे ना, चलो 5 लॉस हो चुका है, लेकिन मेरा अगला 5 ट्रेड शायद सही हो जाए, तो मेरा रिस्क रिवार्ड मेंटेन हो जाए। देखो, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आप ट्रेड लिमिट को सेट करो कि दिन में 1, 2, 3, 4 ट्रेड लेनी है, बस उतना ही लेनी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हाईएस्ट एक दिन में 60 ऑर्डर बुक अपना मारा हूँ, बस बाई 60 बार बाई किया हूँ, तो आप समझो 60 बार सेल किया गया होगा, 60-70 बार सेल किया होगा। इस तरीके से जब आपकी साइकोलॉजी खराब होती है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, सब चीज़ें आपकी गिरफ्त से बाहर रहती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को समझने के लिए ही हम लोग आए हैं, ठीक है। इन चीज़ों को हम लोग ज़रूर मिल के समझने का काम करेंगे। थर्ड चीज़ें की बात करें तो मल्टीपल सेटअप, हमारे पास बहुत सारे सेटअप है। 5 पीएम है, ठीक है, 9-16 है, मतलब अनलिमिटेड सेटअप है यार। अनलिमिटेड सेटअप से नहीं कुछ होने वाला। सेटअप आपका कुछ नहीं, सेटअप कभी पैसे नहीं बना के देता है। सेटअप आपको क्या करके देगा, सेटअप आपको हमेशा एक डायरेक्शन बता के देता है कि हाँ, आई थिंक कि हो सकता है। थिंक करके सेटअप दिखाने का काम करता है। सबसे पहले आप मल्टीपल सेटअप नहीं, किसी एक सेटअप में मस्ती हासिल करो, ठीक है। उसके बाद अच्छे से पैसा बना सकते हो, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, ठीक ना। तो इस तरीके से हो सकता है। अंत में आता है बैक टेस्टिंग। और बैक टेस्टिंग किस तरीके से होता है, जो चीज़ें हो चुकी हैं उन चीज़ों को आप कहते हो कैसे समझें हम। लेकिन अगर आप उन्हीं सब चीज़ों को समझने का काम करोगे, अगर आप एक दिन गाड़ी चला ले रहे हो, ठीक है, तो ऐसा मतलब नहीं कि आप रोज़-रोज़ चला लोगे। आपको कुछ ना कुछ दिनों तक उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। हर किसी को पता है ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, ये हर एक चीज़ों आप सबको पता होती है। लेकिन उपयोग कौन कर पाता है, जो उन चीज़ों को किया रहता है। तो आप बैक टेस्टिंग नहीं करोगे तो पैसा नहीं बनेगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। उसके बाद एक सेंटिमेंट। सेंटिमेंट किस तरीके से तैयार होता है कि मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से चलो, आप अपने बिहेवियर से मार्केट को ना चलाओ। जब हम बिगिनर आते हैं तो हम सोचते हैं बस हम ही मार्केट में हैं। लेकिन आप समझो आपके साथ लाखों करोड़ों लोग ट्रेड कर रहे हैं, उन सब के सेंटिमेंट को लेके समझने का काम करो। अंत में आता है एक मेंटल पीस। और ये मेंटल पीस कब आती है, मार्केट एक थॉट है कि हैप्पी माइंडसेट ही पैसे को खींचता है, ठीक है। हैप्पी माइंडसेट आपका रहेगा, मतलब आपके पास कोई टेंशन नहीं रहेगी, तो आप अच्छे से पैसा बना लोगे। देखो, आप ये दुनिया का दस्तूर है ना कि जब आपको पैसे की ज़रूरत रहेगी तो कोई नहीं देने वाला रहेगा।